हेलो बच्चों, मैं हूं शशिकांत सर और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीवमेंट इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में जो काल है उसके बारे में बताने जा रहा हूं और खास करके जो आपके हिंदी साहित्य के काल के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको पता है कि काल का विभाजन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था और उसके अनुसार अलग अलग काल हुए और उस काल में अलग अलग लेखक कवि का भी उदय हुआ। तो आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कौन कौन से काल हुए और कब से कब तक ईस्वी तक हो रहा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल का विभाजन किया था। तो उन्होंने आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांट दिया था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल को क्या कहते हैं हम लोग? वीरगाथा काल कहते हैं। और इस वीरगाथा काल का जो ईस्वी था वो 1000 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक रहा था। 1000 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद जो है मध्यकाल, जो 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक रहा। मध्यकाल जो 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक रहा, जिसमें मध्यकाल के दो भाग में बांटा हुआ है। एक भक्ति काल हो गया, एक रीति काल आ गया। मध्यकाल के अंतर्गत ही भक्ति काल और रीति काल आता है। इस भक्ति काल को भी दो भागों में बांटा गया। एक जो है सगुण भक्ति काव्यधारा और दूसरा है निर्गुण भक्ति काव्यधारा। तो आपको पता होगा सगुण भक्ति काव्यधारा क्या होता है, जिसमें जो भक्त जो होते हैं अपने ईश्वर के रूप का, आकार का, है ना, वर्णन करते हैं, वो सगुण भक्ति काव्यधारा में आ जाता है। और दूसरा निर्गुण भक्ति काव्यधारा होता है, जिसमें जो ईश्वर के रूप, आकार का कोई वर्णन नहीं होता है, निरंकार रूप होता है, वो निर्गुण भक्ति काव्यधारा होता है। तो सगुण भक्ति काव्यधारा में दो हुए। एक हो गया रामार्गी सखा, जो राम के बारे में लिखे, राम के पूजा करते थे, है ना, राम की भक्ति करते थे, वो रामार्गी सखा में चले गए। और जिसने कृष्ण के भक्ति किया, कृष्ण के बारे में लिखा, वो कृष्णमार्गी सखा में चले गए। और उसके बाद निर्गुण भक्ति काव्यधारा के भी दो भागों में बांट दिया गया। एक है ज्ञान मार्गी कवि हुए, एक प्रेम मार्गी कवि हुए। याद रखना, जिस तरह से रामार्गी सखा के कवि हुए, कृष्णमार्गी सखा के कवि हुए, उसी तरह से निर्गुण भक्ति काव्यधारा में आपको ज्ञान मार्गी कवि हुए, प्रेमार्गी कवि हुए। जैसे प्रेमार्गी कवि कह सकते हैं मलिक मोहम्मद जैसी को, है ना। सगुण भक्ति काव्यधारा में हम लोग कह सकते हैं नाभादास को, सूरदास को कह सकते हैं। उसी तरह से अब रीति काल है। उस रीति काल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त हुआ। उसी रीति काल में जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त हुआ, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि रीति काल के कवि कौन हुए, तो भूषण हो गए रीति काल के कवि। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी से तक के जो है आधुनिक काल हुआ। इस आधुनिक काल को भी अलग अलग विभाजन कर दिया गया। इस आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग आ गया, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा, भारतेंदु युग। फिर उसके बाद छायावादी युग आया, जो जिसमें प्राकृतिक प्रेमी सुभद्रा कुमारी चौहान को कह सकते हैं, है ना, और कह सकते हैं महादेवी वर्मा को कह सकते हैं। फिर उसके बाद उत्तर छायावादी युग आ गया, उत्तर छायावादी युग। फिर है प्रयोगवादी युग आ गया, और फिर उसी में प्रगतिवादी युग आया, और उसके बाद नई कविता के हो गया। और इसके बाद क्या आया? नई कविता। भारतेंदु युग, छायावादी युग, उत्तर छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कविता के आ गया। तो काल को मुख्यतः 3 विभाजन किया गया है। आदि काल 1000 ईस्वी से 1375 तक, और दूसरा है मध्यकाल 1375 से 1700 ईस्वी तक, और उसके बाद आधुनिक काल हो गया 1700 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक। और उसी में जो है अलग अलग विभाजन हो गया और सबके अलग अलग कवि हुए, अलग अलग लेखक हुए। तो अगले वीडियो में हम आपको इनके अलग अलग युगों के, अलग अलग कवियों के, लेखक के बारे में बताएंगे।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।